नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जिन 2 विधानसभा सीटों का जिक्र किया जा रहा है, एक है विजयपुर विधानसभा सीट, दूसरी है बुधनी विधानसभा सीट। विजयपुर विधानसभा सीट पर रामनिवास रावत का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। या कहें कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा झटका देने वाली है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये चर्चा थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं बनाए गए, लेकिन विदिशा से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद कृषि मंत्री बना दिए गए, केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। लेकिन अब उनके कद को बढ़ाने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अब वही शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा पोस्टर मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर वायरल हो रहा है और इस पोस्टर में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं, उनके बेटे नहीं, बल्कि वो चेहरा यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा जो विदिशा से सांसदी का चुनाव लड़ता हुआ नजर आया था 2019 में। अब अगर हम बात करें तो एक पोस्टर जो वायरल हो रहा है, इस पोस्टर में जिसकी तस्वीर है वो है रमाकांत भार्गव का, वो जो विदिशा से पूर्व सांसद हैं, जिनकी चर्चाएं थी कि कार्तिकेय चौहान चुनाव लड़ सकते हैं या फिर चुनाव रमाकांत भार्गव लड़ सकते हैं। अब ये पोस्टर वायरल हो रहा है जो स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। इस पोस्टर में दर्शाया गया है कि बुधनी विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भैया रमाकांत भार्गव को कमल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाए। यानी कि इस पोस्टर में दर्शा दिया गया है कि रमाकांत भार्गव यहाँ पर प्रत्याशी चुन लिए गए हैं, बल्कि अभी तो नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों के तहत इन सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं हुआ है। इससे पहले ही पोस्टर के जरिए दर्शा दिया गया है कि ये प्रत्याशी होंगे। अगर वाकई ये प्रत्याशी होंगे तो क्या कार्तिकेय चौहान का नाम हट जाएगा और क्या एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे शिवराज सिंह चौहान, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता है? तो क्या अब उनके बेटे के सपने को भी चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी? यानी कि बुधनी का उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे कार्तिकेय चौहान, जो लगातार अपनी पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार में जी-जान मेहनत करते हुए नजर आए थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, क्योंकि इस पोस्टर के जरिए तो नाम तय कर लिया गया है। आपको क्या लगता है कि रमाकांत भार्गव ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या कार्तिकेय चौहान को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए था, या कोई और चेहरा जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेंद्र सिंधिया का? क्या लगता है आपको? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।